होना चाहिए उत्थान, क्यों नहीं होना चाहिए? यंग है, बिल्कुल बने अध्यक्ष वो। सुप्रिया जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी मध्य प्रदेश में भी सरकार रही, कर्नाटक में आपकी सरकार रही, जहाँ-जहाँ आपकी सरकारें रही, वहाँ-वहाँ सरकारों में आए गंभीर आरोप लगाकर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के ऊपर व्यापम का आरोप लगाया गया, डंपर घोटाले का आरोप लगाया गया, ई-टेंडरिंग का आरोप लगाया। आप खुद मध्य प्रदेश में वहाँ पर चुनाव के समय रहीं और ठीक ऐसे ही कर्नाटक में बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन एक भी व्यक्ति, एक भी मंत्री के खिलाफ कोई गंभीर मामला दर्ज नहीं हुआ, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, किसी को जेल नहीं भेजा गया। ठीक इसके विपरीत तमाम ऐसे कांग्रेस के नेता और विपक्षी पार्टी के लोगों के खिलाफ जो मामले मिल रहे हैं, ईडी में केस हो रहा है, सीबीआई में केस हो रहा है, जेल में जा रहा है। तो क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस बहुत लिबरल है, वो सत्ता में आने के बाद चीजें भूल जाती हैं, कहती कुछ है, करती कुछ है? नहीं, मैं कहती कुछ, करती कुछ नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये नहीं, मैं मानती हूँ कि आपकी बात नहीं कर कांग्रेस, रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हाँ, हूँ मैं वही उसी की बात कर रही हूँ। मैं कहती कुछ, जो करती सत्ता कुछ में में, आ गए। कहती कुछ, करती कुछ में यकीन नहीं रखती हूँ, लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को इतना लिबरल होने का वक़्त अब चला गया है। कांग्रेस को उनके साथ वही बर्ताव करना चाहिए जो वो हमारे साथ करते हैं। अब होगा? होना चाहिए। मैं तो बहुत चाहूँगी हो। आपके चाहने से होगा? नहीं, मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि क्या क्या कांग्रेस ये सोचती नहीं कांग्रेस, कि यार देखिए सत्ता मैं में आ आपको गया बताती छोड़ हूँ, दो, मैं आपको बताती हूँ, सत्ता बच्चे में आके छोड़ बीवी मत दो। बच्चों को ना घसीटो राजनीति में, ये है एक सच। लिमिट के समय तक ठीक है। कांग्रेस का एक मैं आपको थोड़ा-सा उदाहरण हाँ। देती हूँ। कांग्रेस एक मेल्टिंग पॉट ऑफ आइडियोलॉजीज है। हुँ। कांग्रेस ने इस देश की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस का एक 140 साल पुराना इतिहास है। तो कांग्रेस वो निम्न स्तरीय काम शायद कभी ना कर पाए जो बीजेपी कर लेती है। हुँ। फलाने के बच्चों को घसीटना, अभी जो यूपी में अखिलेश जी की बेटी के साथ कर रहे थे ये। मतलब उससे ज्यादा घटिया और क्या काम होगा? उस बच्ची का कोई लेना देना नहीं पॉलिटिक्स से। प्रियंका जी के बच्चों के साथ करते हैं। राहुल जी की पर्सनल लाइफ के बारे में बोलते हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है राजनीति से, जो बिल्कुल मनगढ़ंत कहानियां। हम वो नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ और शायद आप समझिए कि कांग्रेस जी। पार्टी क्या है। 2024 का चुनाव चल रहा था। मुझे मैम का फोन आया, मिसेस गांधी का। और मैम ने कहा कि सुप्रिया आप आ सकते हो? मैंने कहा हाँ, मैं आ जाती हूँ। मैं पहुंची उनके घर, ऑफिस, और वहां पे मैं बैठी। तो उन्होंने कहा कि मैंने ना सुप्रिया एक कैरिकेचर देखा था मिस्टर मोदी का सोशल मीडिया पर, और वो ना ठीक नहीं है। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। अच्छा। इलेक्शन कैंपेन के दौरान कब की बात है? किस साल? 2024 24। अभी की। और वो लगातार इस तरह का फीडबैक देती हैं। तो उन्होंने कहा वो कैरिकेचर ठीक नहीं, ही इज आफ्टर ऑल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। और तब वो मंगलसूत्र और मुजरा और इस तरह की वो बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा मैम, पहले तो मुझे 2 मिनट के लिए लगा कि ये किस मिट्टी की बनी है, क्या इनको मैंने कहा मैम डू यू हैव एनी आइडिया? शी सेड आई नो एवरीथिंग दैट दे से बट वी आर नॉट देम। ठीक है, मैं चुप रही। मैंने कहा मैम आपने क्या देखा है? तो उनको थोड़ा-सा, उन्होंने किसी सोशल मीडिया हैंडल पे देखा, तो उनको लगा था हमने डाला है। मैंने कहा मैम ये हमने नहीं डाला है, ये किसी थर्ड पार्टी ने डाला है जिसका मुझे पता भी नहीं है कौन है। कुछ उन्होंने मोदी जी का कैरिकेचर बना के डाल दिया था। मैंने कहा मैम मुझे कोई आइडिया नहीं है ये कौन है। मैं पता कर लूँगी। आई विल ट्राई एंड रीच आउट बट यू नो आई। सो ही सेड नो, शी सेड दैट बस ये इंश्योर करना कि हम लोग इस तरह की चीजें ना करें। हम लोग वी आर महात्मा गांधी पार्टी। मतलब इतने आरोप लगने के बाद, झेलने के बाद भी ये विचार थे सोनिया उनका गांधी के? विचार ये सोचिए। हाँ। मुझे कितनी बार प्रियंका जी ने कहा है कि सुप्रिया वी शुड नेवर गो टू द लेवल ऑफ द बीजेपी, वी आर द कांग्रेस पार्टी। कितनी बार राहुल जी ने कहा है बच्चों बच्चों की बातें मत करो, क्यों करना है? मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग। आपके परनाना से लेकर आप तक, आपके भतीजे भतीजी को वो बख्शते नहीं है। और आप अभी भी ये कह सकते हैं, मुझे लगता है मैं इसकी बहुत कायल हूं मैं इसकी, कि एक एक मॉरल कंपस हमारा है। इसका स्वागत होना और चाहिए। और मुझे लगता है राजनीति ऐसी होनी चाहिए। राजनीति की एक दूसरी साइड मर्यादा ना होनी करे, चाहिए। दूसरी साइड ना करे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो ये इंश्योर करना चाहिए। मुझे आज तक राहुल जी ने कभी नहीं कहा कि कोई एक सरोगेट कर दो, कोई ये गंदी बात इनके बारे में कह दो। नेवर। इनफैक्ट कोई कहता भी तो कहते दिस इज नॉट अस, वी विल नॉट डू इट। मुझे लगता है कि आने वाली जो जनरेशन है, जिसका जेन ज़ी की बात बार-बार होती है, एक राजनीति को लेकर उनके उनके मन में एक अजीब-सी भावना है कि पॉलिटिक्स क्या होती है। तो शायद इसके ज़िम्मेदार वही लोग हैं जो इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। करनी तो नहीं चाहिए। एक मैसेज देना चाहिए कि भई पॉलिटिक्स ऐसी नहीं है जो दिख रही है, पॉलिटिक्स दूसरी भी पर होती मुझे है। लगता है जेनजी समझ रही है ये बात। हुँ। अगर हम जेनजी को देखें, और मेरे लिए तो सबसे बड़ा पैमाना सोशल मीडिया ही होता है, और मैंने आपको कहा था भी मैं महाराजगंज की बात बताऊंगी कितना आक्रोश है। मैं जब वहां पर युवाओं से बात करती हूँ, वहां पर ना युवा युवा के अंदर एक चीज होती है जो शायद हम लोगों की उम्र तक चली जाती है। युवा को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि आप उनको ज्ञान दे रहे हैं। दे आर स्टेक होल्डर्स, आप उनसे बराबरी की बात बात करिए। कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले, मैं कल कहीं पर थी और वो बिल्कुल गैर राजनीतिक जगह थी, और बहुत सारे लोगों ने कहा जो राहुल गांधी जी का प्रेजेंटेशन था कोटा का, वो माइंड ब्लोइंग था। तो मैंने कहा क्या अच्छा लगा उसके बारे में?
तो उन्होंने कहा ही वाज स्पीकिंग टू अस as स्टेक होल्डर्स। वो प्रेजेंटेशन कर रहे थे, वो ग्राफिक्स दिखा रहे थे, वो समझ रहे हैं कि हम बेवकूफ नहीं है कि वो आके कुछ भी कहेंगे और हम ताली बजाएंगे और नारा लगा देंगे। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो चीज बीजेपी नहीं समझती है। बीजेपी को लेकिन- अभी भी हाई पल्पिट से बोलना है। मुझे लगता है कि शायद आज के दौर की जो राजनीति हो रही है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उनको लगता है कि हमें सरकार में पहुंचना है, इन के इन प्रकार जैसे भी पहुंच सकते हैं। क्या आपको लगता है कि वर्तमान परिवेश में जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति के मद्देनजर कांग्रेस को अपने आप को बदलने की जरूरत है? नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस जो कर रही है उसको, इस देश को इस चीज की जरूरत है। मुझे लगता है कि नेकेड परस्यूट ऑफ पावर एट द कॉस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स गलत है। मुझे लगता है कि सिर्फ सत्ता की लोलुपता, ये तेन प्रकरण, किसी पार्टी को तोड़ना पड़े, ईडी सीबीआई करनी पड़े, पैसे का प्रलोभन देना पड़े। अरे आप चुनाव जीत गए, कितनी सीटें चाहिए आपको? कितनी भूख है, क्या हवस है सत्ता की भाई? एक टाइम तो होगा ना जब वो भूख कम होगी, जब वो लोलुपता, वो लालच कम होगा। कितनी सीटें चाहिए आपको? आप नहीं, बंगाल मोदी जीत जी तो गए। कह रहे हैं भाई हमें क्या, हम तो कभी भी झोला उठा के हाँ, चले जाते जाएंगे। नहीं है, लेकिन हैं? अब जाते नहीं बड़े झोला बेसब्री से उठा के। इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हम इंतजार क्यों करेंगे? जनता ही क्यों, निकाल आप जाएंगे देगी। तभी तो आएंगे? अरे जनता ही निकाल वो जाएंगे देगी। तब आप आएंगे? कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं मोदी जी, लेकिन ये मोदी जी की सत्ता की लोलुपता। अरे आप बंगाल जीत गए थे, रहने देते एक विपक्ष को। 70-80 सीटों के साथ एक विपक्ष रहता, मजबूत रहता, कमजोर रहता, ये आने वाला वक्त बताता। हो अब सकता उनको है, भी तोड़ना है, नहीं, उनको भी कर हो क्यों? सकता है कि कोई बड़ा एजेंडा हो, राष्ट्र बड़ा हित में कोई एजेंडा बड़ा राष्ट्र को तोड़ना है, और क्या एजेंडा है, लेकिन उसमें नहीं सफल हो पाएंगे। अच्छा, अभी भी नहीं आपको सफल उम्मीद है? सवाल वो डिलिमिटेशन नहीं कर सकते हैं। पक्का आप मान रही हैं कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है वो 850 सीटों के साथ नहीं होने जा रहा है? उसमें मुझे लगता है कि मोदी जी की जो दोहरा मापदंड है वो है। और मैं इसको बड़े सिंपल एग्जांपल से बोलती हूँ। मैं एक महिला हूँ, मैं आपके पास आई, मोदी जी आप हैं, मैंने कहा मोदी जी थोड़े आम दे दीजिए, आपकी डोलची में 543 आम है। आप मुझसे कहते नहीं नहीं नहीं, अभी एक नया पेड़ लगेगा, फिर वो उगेगा, फिर उसमें आम आएंगे, जब वो डोलची में आके 850 बनेंगे तब मैं आपको आम दूंगा। आप तो आम मुझे देना ही नहीं चाहते थे। जब 9 मन तेल होगा तब राधा नाचेगी। ये क्या बात है? आपको महिला का सशक्तिकरण करना, आज 543 पे करिए, आपके साथ वोट देंगे। ओबीसी महिलाओं को कोटा वेतन कोटा दीजिए, हाँ, आज देंगे। सही बात है। महाराजगंज से हम लोकसभा में सुप्रिया श्रीनित को भी वो देख महिला सकते हो हैं। ना हो, फिर भी मैं लड़ूंगी और जीतूंगी। लड़ोगी और जीतूंगी, तय कर लिया इस बार हाँ, आपने, बिल्कुल। हैं? एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो देश की दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हैं, इनको सूट करता है कि छोटी और क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो जितनी कम हो उतना देश के विकास के लिए ठीक हो। अब धीरे धीरे तमाम राज्यों से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो खत्म हो रही है। देखिए टीएमसी की क्या हालत है, आप शिवसेना को देख लीजिए, लगातार इस तरह की घटना घट रही हैं। कांग्रेस क्या मानती है? कांग्रेस की जो सोच है वो राहुल गांधी जी के उस वक्तव्य में है जो उन्होंने इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में दिया था। और मुझे लगता है कि ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी स्पीच के बाद अगर मेरी कोई स्टेट्समैनली स्पीच है तो वो है। और उन्होंने बिल्कुल साफ तौर से कहा, मैं आपके साथ लड़ने के लिए, आई बी अ मैड मैन इफ आई वर टू फाइट विद यू, वी आर एलाइज, वी नीड टू फाइट टुगेदर। हम आपका क्रिटिसिज्म सहेंगे और हम शिव की तरह उस विष का भी पान करेंगे, लेकिन हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। देखिए हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि कहीं पर कोई रीजनल पार्टी ना रहे, क्योंकि ज्यादातर इन रीजनल पार्टीज का जो उत्थान और उदय था वो हमारे ही कॉस्ट पर हुआ था। लेकिन मुझे लगता है ये राजनीति सही नहीं राजनीति है। वो रीजनल पार्टीज कोई एस्पिरेशंस, कुछ चीजें रिप्रेजेंट करती है जो शायद बीजेपी और कांग्रेस नहीं करती है, और वो रिप्रेजेंटेशन जरूरी है इस देश के लोकतंत्र के लिए। तो हम उनको निगल कर राजनीति नहीं कर सकते। ये बीजेपी का मॉडल है। बीजेपी वो अजगर है जो पहले अपने साथी को निगलता है। वो श्रोमणी अकाली दल हो, वो जदयू हो, वो शिवसेना हो, पहले उसको निगलता है, बाद में वो आगे की राजनीति तो करता है। डीएमके और टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ लेते, फिर क्या तकलीफ क्या थी? आपने तो टीएमसी मंच नहीं लड़ना चाहती थी उस समय, हमने कोशिश करी थी, टीएमसी नहीं लड़ना चाहती थी। शायद आज वो इस बात को रिपेंट करते हो। और डीएमके की जहां तक बात है, हमने मिलकर चुनाव लड़ा। मंच शेयर नहीं किया, मंच में नहीं, ऐसा नहीं है। खरगे जी कितनी मीटिंग्स में गए स्टालिन जी राहुल के जी तो साथ। नहीं गए? इट सो हैपेंड कि वो असम में भी कर रहे थे कैंपेन, ऐसा नहीं है। और उसके बाद उनकी बर्थडे पर सबसे पहला मैसेज ही स्टालिन जी का आया, उन्होंने बड़ा पावरफुल रिप्लाई भी किया। ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि उसके बाद तमिलनाडु में जब सरकार बनी तो हमने ऐसी ही सरकार बनाई जो कि फैसिस्ट फोर्सेस के अगेंस्ट हो। और हमारा और डीएमके का एक बड़ा अलायंस इंडिया ब्लॉक में है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम किसी को निगल कर अपनी राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन ये एक बिल्कुल सच है इस देश का, और ये लोग समझ रहे हैं कि आज की लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल पावर की लड़ाई नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है, जिसके एक एंड पर कांग्रेस है, जिसके दूसरे छोर पर बीजेपी है, और ये दो विचारधाराओं का टकराव है।
आप बीच में रहकर ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, आपको साइड तो चूज करनी पड़ेगी। आप उधर जाना चाहते हैं उधर जाइए, इधर आना चाहते हैं आपका स्वागत है, साथ में मिलकर आप योद्धा बनिए। अंतिम लेकिन सवाल आपका उत्तर प्रदेश का है। हम्म, अंतिम सवाल इसलिए है क्योंकि यूपी आ गया है, आपका अपना स्टेट है। बिल्कुल। राहुल गांधी और अखिलेश यादव लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन हुआ, विधानसभा में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में तल्खी तो नहीं हो जाएगी? मिलकर चुनाव लड़ेंगे और क्या लग रहा है आपको? देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले थोड़ी बहुत खींचातान तो होनी भी चाहिए ना, लोकतंत्र का ये मायना पता है। कैसे चलेगा? हम मजा एग्जैक्टली, कैसे और हम आएगा? एक थान के कटे हुए कपड़े थोड़ी, भाई हमें भी लगता है हम स्ट्रांग हैं, हमारे भी कुछ वोट्स हैं, हम साथ मिलकर लड़े। एक सर्टन वोट बैंक राहुल जी की कांग्रेस की वजह से आया, कुछ वोट बैंक सपा की वजह से आया, तो ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत खींचतान होनी चाहिए, थोड़ी बर्तनों के टकराना चाहिए, तभी तो पता चलेगा लोकतंत्र है। लेकिन मुझे लगता है इवेंचुअली हम बैठकर एक अच्छा गठबंधन, एक अच्छी सीट शेयरिंग कर कर एक मजबूत चुनाव लड़ेंगे और उस चुनाव को जीतेंगे। बहुत आक्रोश है उत्तर प्रदेश में, जिसका अंदाजा बीजेपी को सेंटर में है। जो तनातनी दिल्ली और लखनऊ के बीच में है, वो तनातनी निराधार नहीं है। तो इस बार उपस्थिति देने जा रही है कांग्रेस और सपा? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं देंगे। हम सरकार जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। आपको बहुत आक्रोश है जनता में। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और फाइटर, बतौर फाइटर के थैंक तौर यू। पर सुप्रिया श्रीनेत ऐसे ही फाइटर बनी रहें और कहीं बीजेपी की निगाह में ना आ जाए, निगाह में भी आओ तो फोन अच्छा ना है आ तो जाए, निगाह में फोन आओ ना आ तो जाए उनकी नजरों में किरकिरी बनी कि रहूं, ये मेरी कि चाहत है। सुप्रिया बहुत फोन बहुत बहुत फाइटर है आते यार। रहते हैं, ऐसा नहीं है फोन नहीं आते, फोन बहुत आते हैं, लेकिन उनको पता है कि कौन विचारधारा की गुलाटी मारेगा और कौन उनकी बात नहीं सुनेगा। बात मैं भी सुनती हूँ और फिर कहती हूँ आप लोग घटिया राजनीति करते हैं। चलिए इंतजार करते रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नियत सचिव